और सभी समस्त युवा साथी, मंचस्थ अतिथिगण और मेवाड़ की धरा के तीनों गांवों के पधारे हुए आबाल वृद्ध माताओं, बुजुर्गों, भाइयों, बच्चों, सर्वप्रथम तो आपको मैं इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ, पूर्व दरीबा और समेलिया के निवासियों को, कि आपने गुरु महाराज की इस प्राचीन धरोहर जो हमारे समाज की है, सबसे प्राचीन धरोहर है संभवतः ये, उसके पुनरुत्थान के लिए, उसके उन्नयन के लिए ये पहल की है आपने, नींव लगा दी है एक तरह से। और मैं ज़्यादा बात नहीं कहता हुआ, आपकी जो आकांक्षाएं हैं वो अखिल भारतीय विश्नोई महासभा के अध्यक्ष यहाँ पर आप हैं, स्वामी रामानंद जी यहाँ पर हैं, माननीय मंत्री महोदय, विधायकगण, हमारे युवा अधिकारी सब यहाँ पर आए हैं। इस बात का द्योतक है कि ये जो आपका सपना है, आपका क्या हमारा विश्नोई समाज का सबका साझा सपना है, और समाज आपके साथ में ये सपना शीघ्र ही पूरा होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और क्योंकि समय अभाव है, ज़्यादा विस्तार से बात नहीं हो सकती, मगर मैं मंच का भी ध्यान इस ओर दिलाना चाहूँगा और आप लोगों के भी ध्यान में लाना चाहूँगा कि ये जो प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये ऐसा नहीं है कि भाई धर्मशाला के 15-20 कमरे बना दें, इतना ही प्रोग्राम नहीं है। ये जो पूरा क्षेत्र है, इसको राज्य के मंच पर ही नहीं, राष्ट्र के मंच पर ये एक धरोहर के रूप में जाना जाए, देश विदेश के पर्यटक यहाँ पर आएँ। इस तरह का एक मॉन्यूमेंट ये है, इसका इतना महत्व है, पुरातात्विक महत्व भी है और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और हमारा तो धाम है ही। तो इसमें 4 मैं डिवीज़न मानता हूँ। प्रथम कि समाज के लोग, पूरे भारतवर्ष के विश्नोई समाज के लोग जो हैं, हम हमारी सामर्थ्य के अनुसार, जैसा कि कल से हम देख रहे हैं, अपना अपना योगदान करेंगे। वो एक भाग है जिससे हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें, मंदिर के जो सुविधाएं विकसित करनी है, कोई रसोई है, कोई आपके धर्मशाला है, कमरे इत्यादि हैं जहाँ संत समाज के लोग, दूसरे हमारे अतिथि रुक सकें। और मेले की घोषणा आज महासभा करने जा ही रही है, तो प्रतिवर्ष जब हम मिलेंगे तो ये उत्तरोत्तर सुविधाएं बढ़ती जाएंगी, लोग कंट्रीब्यूट करते जाएंगे। दूसरा जो इसका पहलू है वो ये है कि भीलवाड़ा जिला माइनिंग के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण ज़िला है, और सर्वाधिक माइनिंग, जितना मुझे जानकारी मिली है, आपके इन तीनों गांवों के इलाकों में होती है। देश के जो माइनिंग जाइंट्स हैं वो यहाँ पर हैं। तो आपको ध्यान में होगा कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट आपके भीलवाड़ा ज़िले की जो है, उसके पास 1200 करोड़ रुपए आज की तारीख में डिपॉजिट हैं, और वो केवल इसी उद्देश्य के लिए जिन क्षेत्रों में माइनिंग होती है उन क्षेत्र के लोगों की उत्थान के लिए, उनकी प्रगति के लिए उस पैसे को खर्च किया जाए। तो आज मैं आप सबकी आवाज़ सम्मानित मंच तक माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में है, और आपके लोकल विधायक आदरणीय रामलाल जी, वो किसी व्यस्तता के कारण आज यहाँ पहुँच नहीं पाए, उनको आना था, और उन्होंने आश्वस्त किया है कि वो इस फंड से यहाँ पर चाहे सड़क हो, स्कूल हो, ये जितना डैम का एरिया है, इस पर जो भी विकास कार्य करवाए जाने हैं, उस सब पर उस DMFT फंड से पैसा दिलवाएंगे। दूसरा भाग है इसका, आपके लोकल विधायक हैं, माननीय मंत्री महोदय हैं, दूसरे विधायकगण हैं, आपके सांसद महोदय हैं, उनको भी आज आना था, संभवतः पहुंच रहे होंगे। तो उनके पास सरकार की निधियां होती है जिससे वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में कार्य करा सकते हैं। तो मेरा सुझाव ये है, आदरणीय अमरचंद जी इस दिशा में प्रयास कर ही रहे हैं, बाकी भी आपकी कमेटियां जो बनी हुई हैं उनमें भी, और महासभा के अध्यक्ष महोदय से मेरा निवेदन है कि एक युवा अधिकारियों की ऐसी कमेटी बनाई जाए जो इसकी बाकायदा DPR तैयार कराए कि भाई क्या क्या कार्य किए जाने हैं और उनमें कितनी कितनी लागत आनी है, उसका एक मोटा मोटा एस्टिमेशन होना चाहिए। और समाज का डेलीगेशन आपके नेतृत्व में
माननीय मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए कि इतनी पूरा महत्व की, इतना इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट जो है ये, इसको पर्यटन विभाग टेकअप कर सकता है, इसको पुरातत्व विभाग टेकअप कर सकता है। मेजा बांध का एरिया आता है तो इरिगेशन विभाग है, जल संसाधन विभाग है, इन सब विभागों को इंटीग्रेटेड एक प्रोजेक्ट के रूप में इस एरिया को विकसित करना चाहिए और ऐसा निश्चित ही होगा। उसकी शुरुआत आप लोगों ने आज कर दी है और ऐसे उमस भरे माहौल में भी आप यहाँ पर अभी तक टिके हुए हैं। रात भर भी 4 बजे आप जागरण सुन रहे थे, 4 बजे तक, तो मैं आपकी निष्ठा और लगन को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।